कड़ी जाली पोछ घाम गोमा डांडी कड़ी जाली पोछ घाम गोमा सुनिंद पड़ी छे बेटी बारी डेरोमा बेबारी डेरोमा झम झोल झोल झम झोल लगी आँखों मायादारी आँखों का सुपना उड़ी गे मायादारी आँखों का सुपना उड़ी गे हिमालय काटे चांदी की बनी हिमालय काटे चांदी की बनी तू ही जान तेरी माया तू ही जान मेरी माया घना घोर चा घना घोर चा कब देखूलू बेटुलू कब देखूलू बेटुलू बस इकी चार टन इकी सोर चा इकी सोर चा दिन बीत रात बीत महीना साल तेरी खुद तेरो ख्याल तेरो समझोना रुमाल तेरी खुद तेरो ख्याल तेरो समझोना रुमाल पानी मीठी वाणी सुरसुरा बयाड़ा क्या भलो मायालू मेरो पहाड़ा क्या भलो मायालू मेरो पहाड़ा ठंड पानी मीठी वाणी सुरसुरा बयाड़ा क्या भलो मायालू मेरो पहाड़ा क्या भलो मायालू। नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू भटपाड़ी उत्तराखंड एक खोज से। और आज बहुत दिनों बाद मैंने आज से पहले कई बार मैंने आप लोगों के समक्ष पलायन पर बहुत सारी वीडियो बनाई और मैं पलायन के बारे में आप लोगों के लिए इसलिए अवगत करवाता हूं कि अपने पहाड़ में आने से एक तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लोग धीरे धीरे रिवर्स माइग्रेट की ओर जा रहे हैं और रिवर्स माइग्रेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो ये देवभूमि उत्तराखंड है, एक तो इस देवभूमि उत्तराखंड में शांत वादियां हैं और सुकून है, नॉन पॉल्यूशन है, कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पर। और इसीलिए मैं अपने हर विजुअल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रिवर्स माइग्रेट करना हमारे पहाड़ के लिए बहुत ही एक सकारात्मक की भूमिका होगी, एक पॉजिटिव भूमिका होगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए और अपना जहाँ भी आपके टूटे हुए मकान हैं उन मकानों को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका निर्माण करवाएं। और मैं आज आपको जीता जागता जो रिवर्स माइग्रेट के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा वो मैं आज जीता जागता सबूत आप सभी जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेट करने से क्या फायदा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी इन हर विजुअल को मैं बताना चाहूँगा
कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जो फैसिलिटीज आपके देहरादून, श्रीनगर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मतलब हमारे भारतवर्ष के किसी भी कोने में हो, वही फैसिलिटीज आप अपने गांव में कर सकते हैं, जहां आपकी मातृभूमि है, जहां से आपने जन्म लिया है। क्योंकि ये हमारी जो जन्मभूमि है, यहाँ पर हमारे माँ बापों ने, हमारे दादा दादियों ने, हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं, सब लोग इसी जमीन से जुड़े हुए थे और इसी जमीन में पैदा हुए और यहीं से उन्होंने अपना कर्म शुरू किया। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माइग्रेट, रिवर्स माइग्रेट जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि हम यहां से चले गए, चलो ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि पलायन का मुद्दा जो है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं मेरे पलायन पे, मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्म के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोजगार सर्जित नहीं है उत्तराखंड में। 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, 25 साल पूर्ण उत्तराखंड पृथक राज्य को बनाए हुए, परंतु आज तक हमारे उत्तराखंड के नौजवान पीढ़ी आज तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वो पीड़ा, वो दंश आज तक झेल रही है हमारी उत्तराखंड की ये पीढ़ी। नौजवान साथी, पढ़े लिखे लोग, हाई एजुकेटेड लोग, सब आज रोजगार के लिए उनको जाना ही पड़ेगा। परंतु मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि रोजगार के लिए चले जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि कर्म भूमि तो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये कहता हूं कि आप वापस आओ। जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आते हो 60 साल के बाद, तो आप अपने गांव में आइए। अपने जो मकाने हैं आपकी, जो आपके आशियाने हैं, वो अधूरे पड़े हुए हैं, जीर्ण शीर्ण हालतों में हैं, उनको उनका मरम्मत किया जाए, उनको नया रूप दीजिए। आप आधुनिक तरीके से भी गांव में बना सकते हैं, क्योंकि गांव में सड़क, यातायात के साधन प्रत्येक गांव में पहुंच गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आइए और जरूर मेरे इस रिवर्स माइग्रेट के बारे में जरूर सोचना और मनन करना और मंथन करना। गुड्डू भट्टपाड़ी, उत्तराखंड एक खोज। धन्यवाद। नमस्कार दगड़ियों, मैं गुड्डू भट्टपाड़ी, उत्तराखंड एक खोज बिटिन, और मैं आप लोगों ते बताना चालू, मैं मेरी हर विजुअल में एक ही चीज रही कि रिवर्स माइग्रेट करा। आप लोग जतका भी जन बैर बस्यांगा अपरा यूं जतका भी खंडर बनी मकान छ नहीं, यूं मकान तो जरूर निर्माणाधीन मान लियावा, यूं तो नया स्वरूप दिया यूं मकान यूं तई। और मैं आज आप लोगों का समक्ष ये यहाँ के बाना आई हूँ कि मैं आज अपने गांव ग्राम सभा कोयला जनपद रुद्रप्रयाग का अंतर्गत हमारे गांव कोयला पड़दू, ये कुसमांडा की पवित्र भूमि में हमारे यू गाँव बस्यूं, बहुत सुंदर वादियों में बस्यूं यू गाँव हमारो। और आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहासों में भी हमारे गांव को नाम आंदू, कि बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज हमारे गांव में रहना। आज वो हमारे बीच में नहीं ना, मैं वो तो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं चालू कि बालकृष्ण शास्त्री जी, स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शास्त्री जी, जो शास्त्र का ज्ञाता रहना, आज भी ये जन्मभूमि होंगी। श्री सोमप्रसाद शास्त्री जी होंगी ये जन्मभूमि हमारी कोयला
श्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र दत्त भट्ट जी नेताजी उनकी जन्मभूमि से बड़ा बड़ा दिग्गज नेता दिग्गज विद्वान यख हमारे गाँव में ये यख उनकी जन्मभूमि रही। तो आज मैं आप लोगों तक बताना चालू कि आज मैं स्वर्गीय चाचा जी श्री खेमराज मैठाणी जी ते मैं उनको याद करी तई बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहे होंगे, बहुत संघर्ष करी उन्होंने अपना जीवन में, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं, परंतु वो हमारे दिलों में हमेशा रहना और रोला क्योंकि उनकी याद हमारे दिलों में और मैं उनको भी सत सत नमन और सत सत प्रणाम कर दूं कि देख रहा आज वो हमारा बीच में नहीं, परंतु हूं अपना जीते जी बड़ो संघर्ष जीवन में पूर्ण करी। आकाश में एक रोड दुर्घटना का कारण वो चली ना हमारे बीच से और आज मैं उनके घर पर छुआई हूं ये कर्म भूमि में अपनी ये जन्म भूमि में आज वो आसियाना बनाए ये मकान बनाए हूं। मैं हर बार बोल था कि बेटा बाहर कुछ नहीं रखी, जो हमारे पहाड़ में जो हमारी पहाड़ में जो शांति छे जो पहाड़ में हमारा सुकून छे वो कखी नहीं। बेटा मैं वही फैसिलिटी जो देहरादून वाला फैसिलिटी कर दूं जो श्रीनगर वाला फैसिलिटी कर दूं अपने अपूते जनन मैं वही फैसिलिटी अपना गाँव में तैयार कर लूं और वो वाकई ये उदाहरण पेश करी। उत्तराखंड का गांव में 70 लाख 80 लाख की मकान जो यमो निर्मित करी, ये शायद मैं लगू कि भैरवी एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं हुए सकूं, परंतु उन घर में ये बहुत ही सुंदर अपना आसियाना तैयार करी और बड़ी खुशी लग रही गांव में जब इन्हीं अब यूं जब देखी कि यार मैठाणी जी ने इतनी सुंदर मकान बनाई कि लेना हम भी रिवर्स माइग्रेट की ओर जाना और हम भी इन्हीं मकान तो 2-4 परिवार वालों भी देखो मकान बनाना शुरू करी। जब उन्होंने ये मकान देखी कि वाकई यार सब चीज है जी देख लो वही फैसिलिटी देख लो जो बाहर है वो उससे भी ज्यादा फैसिलिटी है घर में, तब लोग उन भी मकान बनाना शुरू करें 2-4 पर मैं अभी भी बोलना चाहूँ छू जब कभी हमारा बैबंग लोग छन बाहर बचा हमारा उत्तराखंड का वासी जब कभी प्रवास में छन सभी घर आवा और अपना यूं उजाड़ कुड़ियों ते उजाड़ पुंगड़ियों ते यूं तक चौदह करा यूं तक बनावा। मेरी यही आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग आवा और यूं तक बनावा तभी जाते तभी जेते ही। और हाँ मैं एक जरूर बात बोल चालू कि देख लिया आप अमेरिका में रहा चाहे आप वर्ल्ड का कई भी कोना में रहा देश का कई भी कोना में रहा पितृ कोड़ा धना तो आप गाँव में पढ़ो आप लोगों कि आपका पितृ अमेरिका में नहीं था आप पितृ कोड़ा धना तो आप गाँव की जन्मभूमि तय भजन पढ़ लो और अपने पितृ कोड़ों तक भजन पढ़ लो। आप जरूर ये बात का मेरे जरूर मनन करें ध्यान करें और मंथन जरूर करें। धन्यवाद।